इंडियन आर्मी में भर्ती होना छोड़कर अब गोरखास भाग रहे हैं रशिया की ओर। रशिया में दो जगह उनकी रिक्रूटमेंट हो रही है, एक तो पुतिन के पास और दूसरी वैगनर के पास। इसके पीछे कारण क्या है? गोरखा क्यों भारतीय आर्मी में अब नहीं रहना चाहते? क्यों छोड़ना चाहते हैं भारतीय आर्मी का मोह? क्यों उन्हें पसंद नहीं आ रहा है भारत के लिए लड़ना? इसके पीछे बताया जा रहा है कि अग्निवीर वाला जो हुआ है कांड, वो भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है, क्योंकि इसमें अब उन्हें ना पेंशन मिलेगी ना ही लंबी सर्विस का मौका। ऐसी स्थिति में जो गरीब तबके के नेपाली हैं, जो गोरखास हैं, जिनके अंदर बचपन से ही, पैदाइश से ही लड़ने का गुण होता है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया में हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट का सबसे बेस्ट जो एक्सपीरियंस है, जो कैपेबिलिटी है भारत के पास, वो गोरखास की ही देन है। हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट यानी कि ऊंची से ऊंची जगह पर, जहां पर तापमान बेहद कम होता है, ऊंचाई बहुत ज़्यादा होती है, ऑक्सीजन बेहद कम होता है, वहां पर ये 5 फीट नथिंग के गोरखा 6 फीट समथिंग के किसी भी दुश्मन देश के आर्मी कमांडोज को धड़ से उनका सर अलग करने में सक्षम होते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये हाइट में कम लेकिन शक्ति और स्टेमिना में भरपूर गोरखास जो हैं, हाई ऑल्टीट्यूड कॉम्बैट में बहुत ज़्यादा काम आते हैं और मैदानी इलाकों और दूसरे पहाड़ी इलाकों में भी इनका परफॉर्मेंस ज़बरदस्त होता है। इसीलिए आज़ादी के समय भी इन्होंने एक ट्रीटी साइन की थी नेपाल वालों ने कि गोरखास जो हैं वो ब्रिटेन के लिए भी लड़ेंगे और भारत के लिए भी लड़ेंगे, और इन्हें भाड़े का सैनिक नहीं कहा जाएगा। ये जिस देश के लिए लड़ेंगे वहाँ का इन्हें सिटीजन मान लिया जाएगा और उन्हें प्रॉपर वहाँ की आर्मी का एक नुमाइंदा माना जाएगा। लेकिन कहीं पर भी ये नहीं लिखा था कि गोरखास जो हैं, नेपाली सोल्जर जो हैं, वो भारत, ब्रिटेन और नेपाल को छोड़ करके रशिया चले जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस बात की खबर तब हुई जब इंटरनेट पर, खासकर टिकटॉक पर, देखिए टिकटॉक जो है वो भारत में बैन हो चला है, लेकिन दूसरे देशों में टिकटॉक अभी भी भरपूर स्पीड से चल रहा है, रशिया में भी चल रहा है। अचानक इंटरनेशनल हलकों में खबरें आने लगी कि टिकटॉक पर ऐसे वीडियोस आ रहे हैं जो दिखाते हैं कि जो नेपाली गोरखास हैं वो अब रशियन आर्मी में एज अ सोल्जर अपनी सर्विसेज देना शुरू कर चुके हैं। उसके बाद खबर आई कि वैगनर ग्रुप, मर्सिनरीज का ऐसा ग्रुप जिन्हें भाड़े पर, कॉन्ट्रैक्ट पर इस्तेमाल करते थे पुतिन, जो प्राइवेट आर्मी कहलाती है और बेहद ब्रूटल तरीके से अपने दुश्मनों को नेस्तनाबूद करती। कहा जाता है कि वैगनर ग्रुप में जेल के कैदी भी हैं, प्रिजनर्स भी हैं, मुजरिम भी हैं, बॉडी बिल्डर्स भी हैं, इंडिपेंडेंट लोग हैं जिन्हें युद्ध पसंद है, जिन्हें खून बहाना पसंद है, पैसों के लिए लड़ते हैं किसी के लिए भी। वहाँ भी भारतीय आर्मी की शान कहे जाने वाले गोरखास जो हैं जाकर के वहाँ रिक्रूटमेंट ले रहे हैं, वहाँ भर्ती हो रहे हैं। कारण क्या है? कारण सिर्फ एक है, नेपाल में बढ़ती भुखमरी, नेपाल में बढ़ती गरीबी और नेपाल में बढ़ता अनएम्प्लॉयमेंट, और भारत में सेना में अग्निवीर जो चल रहा था वो उसका भी एक फैक्टर है। जी हाँ दोस्तों, अब हुआ ये कि रशिया में जब युद्ध शुरू हुआ, युद्ध शुरू होने के बाद रशिया की जो फौज थी, वहाँ सैनिक लगातार अपनी आहुति देने लगे। वहाँ पर फौज में नए रिक्रूट्स की जरूरत पड़ने लगी, नए जवानों की भर्ती होनी थी, लेकिन रशियंस आगे नहीं आ रहे थे, बेहद कम आ रहे थे। तब पुतिन ने दिमाग लगाया और कहा कि क्यों ना हम अपने देश की सिटीजनशिप को थोड़ा आसान कर दें। हम एक काम करते हैं कि विदेशी लोगों को भी हम अपनी आर्मी में भर्ती करेंगे और उनके लिए रशिया की सिटीजनशिप भी ऑफर कर देंगे। अगर वो 1 साल तक हमारे देश की आर्मी में काम करें, उन्हें मोटी तनख्वाह भी मिलेगी, उन्हें रशियन आना जरूरी नहीं, जब वो भर्ती होंगे आर्मी में हम उन्हें जितनी जरूरत है उतनी सिखा देंगे। ये बात जैसे ही उन नेपाली लड़कों तक पहुंची जो नेपाल से रशिया में काम करने गए थे या पढ़ाई करने गए थे, तो उन्होंने तुरंत आवेदन भरने शुरू कर दिए रशियन आर्मी के लिए, और उनका एक रिटन एग्जाम हुआ, उसके बाद इंटरव्यू हुआ और उन्हें शामिल कर लिया गया। और अब ये जो है लड़ाके, ये रशियन फोर्सेस में लड़ रहे हैं। इन्हें ट्रेनिंग के दौरान 60,000 नेपाली रुपए तक का पैसा दिया जाता है, और उसके बाद जब ये सर्विस में आ जाते हैं रशियन आर्मी में, ऑफिशियल रशियन आर्मी में, तो उन्हें 1,95,000 रूबल यानी कि लगभग 3.5 लाख नेपाली रुपए के बराबर पर महीने का सैलरी दिया जाता है। और ये मुख्य कारण रहा कि नेपाली जो सिटीजन्स हैं वो सीधे जाकर के रशिया में भर्ती लेने लगे वहाँ की आर्मी में। अब यहाँ पर बात यहीं रुकती तो ठीक था, लेकिन इसके बाद क्या हुआ? वैगनर ग्रुप को जब पता चला कि गोरखास के अंदर क्या शक्ति होती है, ये अपनी खुखरी से किसी का भी गर्दन काट सकते हैं, 5 फीट नथिंग टू 6 फीट समथिंग का भी ये धड़ से सर अलग कर सकते हैं दुश्मन का, तो इन्होंने तुरंत प्रिगोजिन, यवगेनी प्रिगोजिन जो हैं, जो कि अब एग्जाइल फेस करें, उन्हें तड़ी पार कर दिया गया है रशिया से पुतिन के द्वारा, जाओ तुम बेलारूस में रहो। वहाँ पर इनकी आर्मी है, जो प्राइवेट आर्मी जिसे कि कहा जाता है वैगनर ग्रुप, वहाँ पर उन्होंने रिक्रूटमेंट शुरू कर दिया और अभी तक लगभग 100 से ज़्यादा गोरखा लड़ाकों को शामिल कर चुके हैं। और गोरखा लड़ाकों को शामिल करने के लिए प्रिगोजिन ने क्या किया है? प्रिगोजिन ने शुरुआती $5,000 का वहाँ पर उन्होंने रखा। $5,000 बहुत बड़ी रकम होती है दोस्तों, 4 लाख रुपए तक की होती है भारतीय रकम में, और अगर नेपाली रुपए माने तो और भी ज़्यादा हो जाएगी। बात करें इसकी तो 5,000, उन्होंने ये कहा कि ज़रा सा थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाए तो हम $10,000 पर मंथ भी देने वाले हैं, 8 लाख रुपए से भी ज़्यादा देने वाले हैं जो वैगनर ग्रुप वाले प्रिगोजिन हैं वो गोरखा लड़ाकों को। तो कई जो गोरखा लड़ाके हैं वो जा करके वैगनर ग्रुप को भी ज्वाइन कर रहे हैं। तो प्राइवेट आर्मी जो रशिया के लिए लड़ रही थी एक टाइम पे प्रिगोजिन की, वहाँ भी रिक्रूट हो रहे हैं गोरखा लड़ाके, और साथ ही जो पुतिन की ऑफिशियल आर्मी है वहाँ भी रिक्रूट किए जा रहे हैं गोरखा लड़ाके,
अब आप जरा सोच के देखिए, क्या ये भारतीय आर्मी के लिए एक नुकसान नहीं है दोस्तों? भारत में गोरखा बटालियन की क्या अहमियत रही है हम सब जानते हैं। भारत के जो सबसे ताकतवर जो कमांडर रहे हैं मानेकशॉ, जिन्होंने दो फाड़ कर दिया था पाकिस्तान को, ईस्ट वेस्ट पाकिस्तान को अलग कर दिया था, बांग्लादेश का निर्माण कर दिया था, उन्होंने कहा था एक बार कि अगर कोई भारतीय सैनिक ये कहता है कि मुझे मौत से डर नहीं लगता, तो ये समझ लेना या तो वो झूठ बोल रहा है या तो फिर वो गोरखा है। ये आपने कई बार सुना होगा, पर आपने वो किस्सा नहीं सुना होगा गोरखास के बारे में। गोरखास के बारे में ये था जब मानेकशॉ वहाँ पहुंचे और उन्होंने कहा कि इस प्रकार से हमें ऑपरेशन को अंजाम देना और लिबरेट कर देना है इस पाकिस्तान को और इसे बना देना है बांग्लादेश, तो उसके लिए हमें ज़रूरत होगी कुछ पैरा ट्रूपर्स की, जो आसमान के रास्ते हवाई जहाज़ से कूदें और सीधा नीचे उतरें बांग्लादेश उस वक्त के इस पाकिस्तान में और वहाँ पर अपनी कार्रवाई को अंजाम दें। तो उन्होंने पूछा कौन कौन तैयार है इसके लिए। वहाँ गोरखा बैठे हुए थे, लेकिन गोरखास में सिर्फ कुछ लोगों ने हाथ खड़े किए। तो उन्होंने कहा, मानेकशॉ ने कहा, अरे बस इतने ही, इतनी बड़ी फौज में सिर्फ इतने ही लोग तैयार हो रहे हैं? अरे भाई तुमको करना क्या है? तुमको प्लेन से जाना है, प्लेन में तुमको पैराशूट दिया जाएगा, पैराशूट से तुमको जंप करना है, पैराशूट से नीचे उतरना है, उसके बाद कार्रवाई करनी है। तो तुरंत वहाँ पर खलबली मच गई। वहाँ बैठे गोरखास के बीच में गोरखास ने कहा, क्या पैराशूट भी मिलेगा? यानी कि इससे पहले जिन लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे उनका ये था कि जैसा भी हम कूद जाएंगे। उनको मालूम नहीं था कि पैराशूट भी मिलने वाला। आप समझ रहे हैं इनकी दरिया दिली, इनकी बहादुरी के किस्से कितने स्ट्रांग होते हैं। सबसे बड़ी बात है, बहुत डिसिप्लिन होते हैं दोस्तों। इनके मुंह से आप गाली नहीं सुन सकते। ये लोग बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन होते हैं। इनकी जो लाइफ होती है वो पहाड़ी लाइफ होती है, काफ़ी कठिन वातावरण में ये रहते हैं और वहाँ इनकी प्रैक्टिस होती है और इसीलिए बहुत ज़्यादा टफ होते हैं गोरखास के इस तरीके से रशिया चले जाने की वजह से भारतीय आर्मी को नुकसान तो ज़रूर होगा। इस पर आपका क्या कहना है? भारतीय सरकार को क्या करना चाहिए? क्या आपको लगता है गोरखास को किस तरीके से और कंडुसिव एनवायरनमेंट और कंडुसिव सिचुएशंस और कंडुसिव फैसिलिटीज दी जा सकती है भारतीय आर्मी के अंदर कि वो भारत में ही रुके, दूसरे देश में ना जाएं? क्या लगता है आपको? या फिर आपको लगता है कि गोरखास रहे ना रहे, भारतीय आर्मी स्ट्रांग है, रहेगी हमेशा? क्या लगता है आपको? अपने विचार नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर, यूट्यूब पर। जल्द मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद।